जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो बच्चे, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक मतलब बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आपको मान लेते हैं 2D पढ़नी है, आपको मान लेते हैं कुछ मान लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने हैं या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन करने हैं, तो वहां पे कॉनिक सेक्शन की जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा काम आती है। सर्कल की नॉलेज बहुत ज्यादा काम आती है। बाकी सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी नॉलेज जो होती है बहुत ज्यादा काम आती है। तो ये टॉपिक से सिर्फ आप इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं करते हो, आप जो बाकी टॉपिक्स होते हैं उसके भी क्वेश्चन आप जो है वो अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है। तो थोड़ा-थोड़ा नॉलेज जो होती है वो हर जगह पे काम आती है मैथमेटिक्स में। तो देखिए, सबसे पहले जब हम बात करेंगे कॉनिक सेक्शन की, तो हम थोड़ा-सा बेसिक पढ़ाएँगे, थोड़ा-सा ये बताएँगे कॉनिक सेक्शन होता क्या है, कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस चीज़ों में हम फिगर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करवाएँगे कि कौन-कौन से फिगर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कौन-कौन से जो फिगर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है जो आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन देखो आया कहाँ से, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है अगर मान लेते हैं डबल लैप्ड कोन। क्या नाम है इसका? डबल लैप्ड कोन। इसको बोलते हैं हम डबल लैप्ड कोन। ये जो आपको कोन दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 कोन आपको दिख रहे होंगे। एक तो ये वाला कोन है और एक ये वाला कोन है। ठीक है। डबल लैप्ड का मतलब ये होता है कि ये 2 कोन है और इनका दोनों का ना सेम वर्टेक्स है। आप इस पे ध्यान से देखेंगे अगर, तो इसका भी वर्टेक्स यही है और इसका भी वर्टेक्स यही है कि दोनों कोन को सेम वर्टेक्स पे हमने क्या कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है। तो ऐसे जो कोन होते हैं उनको बोलते हैं डबल लैप्ड। क्या बोलते हैं? डबल लैप्ड। ठीक है। डबल लैप्ड कोन। ठीक है। अब होता क्या है, ये डबल लैप्ड कोन बनते कैसे हैं? सबसे पहले तो 2 तरह की लाइंस होती हैं। एक लाइन ये होती है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, एक सीधी एक फिक्स लाइन है। ये फिक्स लाइन का नाम होता है एक्सिस। क्या नाम होता है? एक्सिस। ठीक है। और एक आपको ऐसी टिल्टेड लाइन दिखेगी यहाँ पे। ये टिल्टेड लाइन है, सपोज करो। ठीक है। इस टिल्टेड लाइन का नाम होता है जनरेटर। क्या नाम होता है? जनरेटर। जनरेटर। ठीक है। जनरेटर ये वाला जनरेटर नहीं है, घट 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 घट। ठीक है। पेट्रोल डाल के चलाने वाला जनरेटर का मतलब अलग है यहाँ पे। ठीक है। एक्सिस और जनरेटर, एक्सिस एक तरह की फिक्स लाइन है और जनरेटर क्या है, एक और लाइन है जो फिगर जनरेट करने में काम आती है। तो होता क्या है, सपोज करो हमने क्या करा, एक पॉइंट ना फिक्स कर दिया, ये वाला पॉइंट। यहाँ से जनरेटर को फिक्स कर दिया। एक्सिस ये पहले से फिक्स है, जनरेटर को मैंने फिक्स कर दिया। अब मैंने इस पॉइंट से अगर इसको फिक्स कर रखा है और मैं इस लाइन को घुमाना चाह रहा हूँ, इस लाइन को मैं घुमाना चाह रहा हूँ, तो कैसे घूमेगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ से तो फिक्स है, तो ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 घूम के फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो मतलब ये क्या है, इसके चारों तरफ घूमेगा ऐसे करके, ऐसे 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 इसके चारों तरफ घूमेगा और एक पॉइंट इसका फिक्स होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये फिक्स हो रखा होगा और इसके चारों तरफ घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ऐसे करके घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक है ना। चारों तरफ ये घूमता रहेगा। तो जब ये घूमता रहेगा तो होगा क्या, इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करिए। हम इस लाइन को घुमाते जा रहे हैं, ऐसे करके घुमाते जा रहे हैं, ऐसे करके घुमाते जा रहे हैं, ऐसे करके घुमाते जा रहे हैं। तो घुमाते जा रहे हैं तो ये ऊपर और नीचे कुछ ऐसा कोन जैसी फिगर बनाएगा जिसका वर्टेक्स सेम होगा। ये वाला, जिसका वर्टेक्स क्या होगा, सेम होगा। ये जो फिगर होती है इसमें 2 कोन आपको एक ही वर्टेक्स पे देखने को मिलते हैं और इस फिगर का नाम होता है डबल लैप्ड कोन। अब होता क्या है कि अगर मैं क्या करूं, इस डबल लैप्ड कोन को एक प्लेन की सहायता से, प्लेन आपने देखा ना, एक 2D फिगर होती है, एक प्लेन की सहायता से मैं क्या करूं, इसको कट करना शुरू करूं। सपोज करो आपके पास में ये जो बर्थडे केक है, बर्थडे केक देखिए आपने, है ना, उसको आपने ऐसे कट कर दिया। तो अलग-अलग एंगल पे अगर आप कट करोगे तो अलग-अलग तरह की फिगर मिलती है। जैसे अगर मैं मान लेते हैं बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे ये जो बीटा एंगल है, ये इस एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है अगर, ठीक है। अगर ऐसे 90 डिग्री पे कट कर दूं, मतलब ऐसे बिल्कुल, आप ये सोचो बर्थडे के आपको बीच में से ऐसे कट कर दिया आपने, तो ऐसे कट कर दिया तो आपके पास में जो फिगर मिलेगी वो एक सर्कल होगा, है ना। तो ऐसा होता है कि जब भी हम एक प्लेन की सहायता से एक कोन को या एक डबल नैप्ड कोन को कट करते हैं तो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट फिगर मिलती है एंगल के बेसिस पे। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फिगर होती है इन्हीं के बारे में कॉनिक सेक्शन में पढ़ा जाता है। ये होती है सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। ठीक है। हाइपरबोला में भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी आता है। ठीक है। तो ये 4-5 तरह की फिगर जो है वो आपको पढ़नी होती है।
तो इसमें सबसे पहला आता है सर्कल। सर्कल में क्या होता है बच्चे, ये जो बीटा एंगल होता है ये 90 डिग्री बनाता है इस पे, ठीक है। उसके बाद में दूसरी जो फिगर होती है, दूसरी फिगर आती है इसमें, ये इलिप्स। इलिप्स में क्या होगा, बीटा एंगल जो होगा ये थोड़ा सा ज्यादा होगा अल्फा एंगल से। अल्फा और बीटा का रिलेशन देखें तो अल्फा एंगल कम होगा, बीटा एंगल ज्यादा होगा। अल्फा एंगल क्या है, जनरेटर का एक्सिस से एंगल। बीटा एंगल क्या है, एक्सिस का प्लेन से एंगल, प्लेन का जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना उससे एंगल, ठीक है। तो इससे हम एंगल निकाल रहे हैं, तो ये ज्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है। अगर ऐसा है तो ये जो फिगर बनती है इसका नाम होता है इलिप्स। क्या नाम होता है, इलिप्स नाम होता है। तो आप ये सोचिए, आपके पास में जो भी कोण है आपने उसका ऐसे टेढ़ा काट दिया, टेढ़ा काट दिया, वो सर्कल थोड़ी ना बनेगा। और वो सर्कल नहीं बनेगा, वो ऐसा फिगर बनेगी, ठीक है। वो फिगर दिखने में कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो वो क्या होगी, उसको बोला जाएगा इलिप्स। क्या बोलते हैं उसको, इलिप्स बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरा होता है, अगर आपने मान लेते हैं ऐसे कट कर दिया, अगर आपने ऐसे कट करा तो अब जो फिगर बनेगी, ये फिगर बनती है बच्चे, उसको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोल देते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने मान लेते हैं सीधा इसको 180 पे कट कर दिया इस तरीके से, ठीक है, मतलब उसके पैरेलल पे ही आपने कट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, बीटा जो होगा जनरली स्मॉलर होता है अल्फा से, ठीक है, स्मॉलर होता है अल्फा से। और उस केस में जो ये फिगर बनती है, ये फिगर जो कहलाती है इसको बोलते हैं हम हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। हाइपरबोला दिखने में कैसा होता है, हाइपरबोला दिखने में कुछ इस तरीके से होता है, दिखाता हूँ एक मिनट। हाँ क्या, आपको दिखाता हूँ। हाइपरबोला दिखने में कुछ इस तरीके से दिखता है। जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हम इस पे फोकस करेंगे, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा दिखने में है, तो इसका मतलब ये, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये ऐसा और ऐसा है दिखने में। आप समझ पा रहे हैं, ये अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये फिगर कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो ऐसे दिखने वाली जो फिगर होती है इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला दो तरीके से हम बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, अबाउट x एक्सिस ऐसे भी बना सकते हैं, अबाउट y एक्सिस ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो इन्हीं सब फिगर के बारे में हमारे को क्या करना होता है, कॉनिक सेक्शन में पढ़ना होता है, ठीक है। अब जनरल क्या होता है कि जब भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको मैथमेटिकल टर्म में पढ़ रहे हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ इक्वेशंस होती है ना। ऐसी कॉनिक सेक्शन में भी क्या होता है, उनकी कुछ इक्वेशंस होती है, जिसकी हेल्प से पता लगता है कि ये जो कॉनिक होगा, कॉनिक सेक्शन, सेक्शन समझ रहे हो ना, कौन का एक सेक्शन, ये कौन का जो सेक्शन होगा वो क्या फिगर बना सकता है, ठीक है। तो ये फिगर क्या क्या बना सकता है, उसके लिए एक जनरल इक्वेशन होती है कॉनिक की, पहले आपको वो पता होनी चाहिए। कोई भी कॉनिक जो होता है उसकी जनरल इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसी कॉनिक्स की इक्वेशन से हम सारे कॉनिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें सर्कल भी आता है, इसमें पैराबोला भी आता है, इसमें हाइपरबोला भी आता है, इसमें इलिप्स भी आता है, ठीक है। इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी आता है, इसमें स्ट्रेट लाइन भी आ जाती है। स्ट्रेट लाइन की भी इक्वेशन इसी से निकल जाती है। आप बोलेंगे सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो 1 डिग्री की होती थी, हम उसमें भी केसेस बताएंगे आपको, हम 2 डिग्री में भी स्ट्रेट लाइन को दिखा सकते हैं। उसका केस क्या होता है, उसका केस ये होता है कि ये जो पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है ना, ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है, एक्चुअल में क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर अगर बन जाए, होल स्क्वायर बन जाए, और इसको हम अगर 0 के इक्वल कर लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन बना देता है, क्योंकि अब ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ से इस वाले टर्म को अगर मैंने 0 कर रखा है राइट हैंड साइड पे, तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, हटेगा तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के जैसा दिखेगा। तो यही कॉनिक जो होता है वो स्ट्रेट लाइन भी बना सकता है, यही कॉनिक की इक्वेशन जो है वो पैराबोला भी बना सकती है, वही वही कॉनिक की इक्वेशन क्या है वो हाइपरबोला भी बना सकती है, एलिप्स भी बना सकती है, सब कुछ बना सकती है, ठीक है। तो होता क्या है, इसके लिए ना उसको अलग अलग कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, जी क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, ठीक है, ये सब चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, बी क्या होता है, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, यहाँ पे एच एक्स वाई का कॉफिशिएंट होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एच किसका कॉफिशिएंट है, एक्स और वाई का। जी क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है। इसी तरीके से वाई क्या है, सॉरी एफ क्या है, वाई के बगल में लिखा हुआ है, तो वाई का कॉफिशिएंट बोल सकते हो, 2 भी लिखा हुआ है साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और सी एक कांस्टेंट पार्ट है। तो होता क्या है, अगर मैंने क्या करा, इनको ए बी सी और इन सबको उठा लिया और इनका एक डिटर्मिनेंट बना दिया इस फॉर्म में, ठीक है। ऐसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, ऐसे देखो, आपने क्या करा, ए बी सी को यहाँ पे लिख दिया डायगोनल, ठीक है, उसके बाद में एच जी, ठीक है, एफ लिख दिया, ये एच जी एफ लिख दिया। अब आप इसको रिपीट करो, एच जी एच एच जी जी एफ एफ, ठीक है। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक के जैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ी थी ना आपने, उसके जैसा दिख रहा है, इसका ट्रांसपोज इसी के जैसा लग रहा है ना। तो लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक है ये, करें ट्रांसपोज इसका,
इसको लिखेंगे ऐसे, फिर इसको लिखेंगे ऐसे, देखिए मेरा ए एच जी, फिर इसको ऐसे लिखेंगे एच बी, फिर इसको ऐसे लिखेंगे तीसरे वाले को जी एफ सी। सिमेट्रिक है ये, ठीक है। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। दिख रहा है आपको, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ठीक है। याद कैसे रखना है, ए एच जी एफ ऐसे रखना है, ए बी सी यहाँ पे लिखना है, फिर इनको रिपीट करते चलना है, ठीक है। जैसे आप रिपीट करते चलेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट के बेसिस पे ना ये कॉनिक बनता है। अब डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाता है, सपोज करो आपने डिटर्मिनेंट निकाला, ये जीरो आ गया, डिटर्मिनेंट क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी इक्वेशन होगी सॉल्व करके एक होल स्क्वायर बना देगी, और इस तरफ क्योंकि जीरो है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। लेकिन अगर वो जीरो नहीं आता तो फिर वो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला में से कुछ भी हो सकता है। अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें सर्कल के ऊपर, तो सर्कल की कंडीशन ये है डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा, ठीक है। ए और बी भी जीरो नहीं आएगा, ये दोनों भी क्या होंगे, जीरो नहीं होंगे, एच जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, एच जीरो हो जाएगा, और इसेंट्रिसिटी जीरो होगी। इसकी इसेंट्रिसिटी जीरो होगी, अभी मैं बताऊंगा ई क्या होता है, थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ई क्या होता है, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसी तरीके से पैराबोला कब बनेगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। एच स्क्वायर जो है वो ए इंटू बी के बराबर होना चाहिए, इसका स्क्वायर इसके और इसके मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, ए इंटू बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसेंट्रिसिटी वन होनी चाहिए। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है इसमें, इसेंट्रिसिटी क्या होती है सर, ये ई क्या है। ई मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, जब भी हम कॉनिक बनाएंगे ना, तो कॉनिक बनाने में जनरली हम एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं। सपोज करो कोई पॉइंट पी है, और इसकी हमको क्या करना होता है, एक पॉइंट फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस देखनी होती है। सपोज करो ये फिक्स पॉइंट है, इसको जनरली फिक्स पॉइंट को एक नाम से जानते हैं, हम इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। अगर हम एक वेरिएबल पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालें, सपोज करो ये डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, और हम क्या करें, फिक्स लाइन से डिस्टेंस निकालें, ये फिक्स लाइन का नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो इनका जो रेशियो आता है, ठीक है, यानी अगर हम मान लेते हैं पी ए है और ये बी है, ये बी पॉइंट है, तो अगर मैं क्या करूं, पी ए को पी बी से डिवाइड करूं तो कोई रेशियो आ रहा है। ये जो रेशियो होता है, मतलब पी से लेके ए तक के डिस्टेंस और पी से लेके बी तक के डिस्टेंस का, इसी को हम बोलते हैं बच्चे क्या, इसेंट्रिसिटी। क्या, इसेंट्रिसिटी। तो जनरली क्या होगा, जब भी हम कोनिक सेक्शन बनाएंगे ना, तो कोनिक सेक्शन में एक फिक्स पॉइंट होगा अपने पास में, एक फिक्स लाइन होगी, ठीक है। फिक्स पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे बीच में कहीं पर भी, ये वेरिएबल पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे, वेरिएबल पॉइंट की फिक्स लाइन से डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस कैसी आ रही है, इसका रेशियो कितना आ रहा है वो देखेंगे। उसके रेशियो के बेसिस पे, यानी इसेंट्रिसिटी के बेसिस पे ये डिफाइन होगा कि ये पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला, ये कौन सा कोनिक है। तो अगर ऐसा होता है कि आपने क्या करा, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन का जो है वो रेशियो निकाला, ठीक है, रेशियो निकाला, तो आपका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया, किसी तरीके से आ गया जीरो, ठीक। यानी इसेंट्रिसिटी जीरो आ गई। इसेंट्रिसिटी अगर जीरो आ गई तो वो सर्कल बन जाएगा। इसेंट्रिसिटी अगर वन आ गई, इसेंट्रिसिटी वन कब आ सकती है, जब ये दोनों बराबर हो जाए। ये दोनों बराबर हो जाए, यानी ये और ये डिस्टेंस बराबर हो जाए। तो अगर ये डिस्टेंस बराबर हो जाए तो दोनों कट होके वन आ जाएगा। तो अगर ऐसा है तो उस केस में ये जो फिगर होगी, इस फिगर का नाम होगा बच्चे क्या, हाइपरबोला। इसका नाम क्या होगा, पैराबोला, सर पैराबोला। अगर मान लेते हैं इसेंट्रिसिटी जीरो और वन के बीच में आ गई, मतलब जीरो से बड़ी हो गई, वन से छोटी हो गई, अब वो सर्कल भी नहीं है, अब वो पैराबोला भी नहीं है, क्योंकि वन से तो छोटा है, जीरो से बड़ा है। तो उस केस में इसका नाम होता है इलिप्स। क्या नाम होता है, इलिप्स। इस केस में अगर आप एच स्क्वायर निकालोगे तो ए बी से छोटा आएगा, बराबर नहीं आएगा, एच स्क्वायर ए बी के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। हाइपरबोला, हाइपरबोला में एच स्क्वायर ए बी से बड़ा ही आता है, चाहे वो दोनों में से कोई भी हाइपरबोला हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो या नॉर्मल हाइपरबोला, ठीक है, दोनों में एच स्क्वायर क्या होगा, ए बी से बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इसेंट्रिसिटी वन है, इसेंट्रिसिटी वन से बड़ी है, सॉरी वन से बड़ी है, तो अगर इसेंट्रिसिटी वन से बड़ी है तो इसका मतलब ये होगा ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो फिगर होगी वो थोड़ा सा ज्यादा फैल जाती है और एक हाइपरबोला बन जाता है। तो हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, वन से बड़ी होती है। कुछ ऐसे होते हैं पर्टिकुलर टाइप के हाइपरबोला होते हैं जिसमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट टू होती है। जब आपने इसेंट्रिसिटी निकाली तो अंडर रूट टू हो जाती है। तो अंडर रूट टू जो इसेंट्रिसिटी होती है, याद रखिएगा, एक स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरबोला की होती है जिसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
तो जब भी हम हाइपरबोला निकालेंगे तो एच स्क्वायर ए बी से बड़ा आएगा पहली चीज। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो ए और बी को जब आप ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, एच स्क्वायर ए बी से बड़ा आएगा और ए बी का सम जो आएगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कैसे याद रखना, एसेंट्रिसिटी बड़े काम की चीज है। 0 एसेंट्रिसिटी तो सर्कल, 1 एसेंट्रिसिटी तो पैराबोला। ठीक है, 1 और 0 के बीच में है तो इलिप्स, 1 से बड़ी है हाइपरबोला, √2 है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ए प्लस बी भी इसमें क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एच स्क्वायर क्या होता है, ए और बी से के मल्टीपल से बड़ा होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट सबके लिए नॉन जीरो। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा उस केस में। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है। अब इसमें क्या होगा, हम एक एक करके ना फिगर्स को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहली जो फिगर होगी वो सबसे आसान फिगर होगी, फिर हम थोड़ा 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 करके बढ़ाना शुरू करेंगे। पहले इन्हीं दोनों में से एक पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पैराबोला से स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में। तो पैराबोला हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम दूसरे फिगर, फिर तीसरे फिगर, फिर चौथी फिगर, इस तरीके से हम करके सारे फिगर्स खत्म करेंगे इसकी। ठीक है ना। तो पैराबोला होता है क्या, देखो इसको पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। पैराबोला इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन। ठीक है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है पैराबोला। ठीक है, जिस जो कि एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से क्या होता है, बराबर बराबर डिस्टेंस पे होता है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। सपोज करो हमारे पास में दो एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। हमने क्या करा, हमने एक फिक्स लाइन कहीं पे ड्रॉ कर ली। सपोज करो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, फिक्स्ड लाइन है। ये क्या है बच्चे, फिक्स्ड लाइन है। ये फिक्स्ड लाइन है। फिक्स लाइन का मतलब ये होता है कि ये मूव नहीं हो सकती, है ना। ये फिक्स हो गई है, ये यहीं पर ही रहेगी। इसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। इसका नाम क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये फिक्स लाइन है, इसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स। अब हमने क्या करा, मैंने क्या करा, यहाँ पे ना एक फिक्स पॉइंट बना दिया। ये क्या है भाई साहब, फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट बना दिया और इसका नाम हम रख लेते हैं क्या, फोकस। क्या नाम रख लेते हैं, फोकस। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब हमने ये क्या करा कि यहां से लेके, सपोज करो मैं यहाँ पे एक बीच में एक इसके पॉइंट डाल दिया, बीच में दोनों के, इसके और इसके बीच में एक पॉइंट डाल दिया। ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर करी, सपोज करो वो ए है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर करी, सपोज करो वो ए है। बराबर डिस्टेंस है, हाँ या ना। हमने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर है। ऐसे हमने क्या करा, बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए जो बराबर बराबर डिस्टेंस देते हैं। मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाया आगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली, ये भी बराबर है सपोज करो। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली, सपोज करो ये भी बराबर है। ठीक है, तो अगर ये बराबर बराबर डिस्टेंस है, ठीक है, थोड़ा सा ये ज्यादा ही पीछे चला गया, थोड़ा सा आगे करते हैं इसको। बराबर बराबर डिस्टेंस है, तो ये जो फिगर होगी, अगर मैं बहुत सारे पॉइंट ऐसे बना दूं तो ऐसे 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 करके एक फिगर जनरेट होनी शुरू होगी। ठीक है, ये जो फिगर दिख रही है आपको, ये कुछ इस तरीके से बनेगी ऊपर की तरफ, देख रहे हैं? ऐसी अगर मैं नीचे की तरफ पॉइंट्स ऐसे बहुत सारे बना दूं तो ऐसे नीचे भी एक फिगर बनेगी। इनफाइनाइट पॉइंट्स बना सकता हूँ वैसे तो मैं चाहूँ तो, है ना। तो ऐसे जो फिगर बनेगी, अब इस फिगर में खासियत है, इस फिगर में ये खासियत ये है कि अगर मैं फिक्स पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट है a,0 थोड़ी देर के लिए, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, सपोज करो ये P है, ये Q है, ये R है सपोज करो। तो P से Q और Q से R, P से Q और Q से R की जो डिस्टेंस है, इन दोनों का रेशियो क्या है बच्चे, बराबर है। यहाँ 1 है, इन दोनों का रेशियो कितना है, 1 है, दोनों की डिस्टेंस बराबर है। तो ऐसी फिगर जिसमें ये जो डिस्टेंसेस का जो रेशियो होता है, यानी एसेंट्रिसिटी 1 हो जाती है, उसी को हम बोल देते हैं पैराबोला। ये फिगर कैसे बनती है, अगर आपने एक फिक्स लाइन ली, एक फिक्स पॉइंट लिया और ऐसे बनाने शुरू करा, तो होगा क्या, जब हम डिस्टेंसेस बराबर करेंगे तो ऐसी फिगर, ऐसी ना ऐसी फिगर बननी शुरू हो जाएगी। ये जो फिगर बन रही है ना, ये ज्योमेट्रिकली ऐसी ही बनेगी जब आप बनाओगे तो। ठीक है, बराबर बराबर डिस्टेंस लेके, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, वो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी वो बराबर निकल के आ जाएगी खुद ही। तो ये जो फिगर बनती है इसको बोलते हैं पैराबोला। अब पैराबोला में क्या होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे ये फिक्स पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम फोकस। डायरेक्ट्रिक्स इसको बोलते हैं फिक्स लाइन को।
तो होता क्या है, ये फिक्स पॉइंट में के कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे आपको ये दिख रहे होंगे, क्या है ये a,0, तो इसको हम जनरली x, y के कोऑर्डिनेट समझते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है क्योंकि x एक्सिस के अबाउट में पैराबोला बना रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे को मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -a,0 होगा। क्यों -a,0 होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी a ही है, बराबर डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये x, y की जगह पे -a,0 है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर मेरे को निकालनी है तो यहाँ पे x की वैल्यू -a है, x की वैल्यू क्या है, -a है। तो अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी हो तो x + a = 0, ये जो होती है ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, ठीक है। क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो पैराबोला में देखो बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे एक, अगर सपोज करो मैंने एक लाइन है ऐसे इसको पास करी, सेंटर फोकस से पास करी, तो फोकस से अगर मैंने कोई भी लाइन पास करी है तो इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होती है? लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और फोकस से पास होती है, ठीक है। फोकस से पास होती है, एक ही लाइन होती है बस ये, ठीक है। तो इसको कभी भी इसकी लेंथ निकालनी होगी आपको, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। इसको बोलते हैं क्या? लेटस रेक्टम। फिर अगर मान लेते हैं हमने ऐसी बहुत सारी लाइन खींच दी, है ना, जैसे सपोज करो ये वाली एक लाइन ऐसे खींच रखी है, एक लाइन ऐसे खींच रखी है, एक लाइन ऐसे खींच रखी है, तो ऐसे तो बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं, लेकिन सारी की सारी फोकस से पास नहीं होंगी। तो इन लाइन का नाम क्या होता है? इनको बोलते हैं हम डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो ये एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस, अभी के लिए, क्योंकि मैंने फिगर एक्स एक्सिस के अबाउट बनाई है, एक्स एक्सिस है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस एक्सिस के इस तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ये जो फिगर है ये बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी सिमेट्री है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यही इमेज नीचे दिख रही है मेरे को, इतनी इमेज जो है वो ऐसे करके उल्टा करके मेरे को नीचे दिख रही है, दिख रही है ना। तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि इस एक्सिस के अबाउट जो पैराबोला होगा वो मिरर इमेज जैसा दिखा रहा होगा, ऊपर जैसी इमेज होगी वैसे ही नीचे भी इमेज होगी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस केस में अगर मैं बात करूं, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होती है वो होती है y बराबर 0। अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री में इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो y बराबर 0। ऐसे अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ y एक्सिस निकालनी होगी, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस अगर मेरे को निकालनी होगी तो क्या होगी? वो होगी x बराबर 0। क्या होगी? x बराबर 0 होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज आती है जिसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है भाई साहब? देखो, अगर आपने क्या करा, एक पॉइंट से, फोकस के एक पॉइंट से आपने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये यहाँ तक फोकस के पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर ली, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पैराबोला पे कोई पॉइंट है जहां तक आपने ड्रॉ करा, तो इसके कोई कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1। अगर आप क्या करो, इस पॉइंट से सपोज करो ए से लेके आप यहाँ तक r तक की डिस्टेंस निकाल लो, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है वैसे में? फोकल लेंथ क्या है ना, ये है ए से लेके आर तक की डिस्टेंस। ए से लेके आर तक की डिस्टेंस होती है या लेंथ होती है, ठीक है। उसी को हम क्या बोल देते हैं? फोकल लेंथ बोल देते हैं। जनरली इसको निकालने का तरीका जो होता है वो होता है x + a करना होता है, x1 + a या y1 + a, डिपेंड करता है कि आपको क्या पॉइंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे पैराबोला, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे, ये पैराबोला यहाँ पे जोड़ रखा है, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये जो पैराबोला का ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला जो पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं बच्चे वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, यानी ये शीर्ष है पैराबोला का, ठीक है, शीर्ष है। यहां से पैराबोला जो है इस तरफ और इस तरफ बराबर बराबर दो भाग में बटा। अब ये देखो वर्टेक्स क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वाई एक्सिस पे ऐसे टच करे, जैसे मैंने ओरिजिन पे टच करा रखा, नहीं, ये तो मैंने एक बेसिक पैराबोला पैराबोला बना दिया है कि ओरिजिन पे टच होगा तो वो इस तरीके का दिखेगा। लेकिन पैराबोला जो होता है कहीं पे भी कैसे भी बन सकता है, ऐसे 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 भी बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। तो याद रखिएगा, वो वर्टेक्स चेंज होता होता वो कहीं से भी
कैसा भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इतना आप याद रखना, पहले पहले आप इतना समझ लीजिए, फिर हम इसके ना फॉर्मूला बता रहे हैं आपको। हम देखो जब भी कोई भी चीज करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो उसके फॉर्मूले होते हैं। तो पैराबोला का वैसे तो इक्वेशन जो होती है वो अलग अलग तरह से होती है, बट एक जनरल इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ। जनरल इक्वेशन मतलब जो जिससे हम ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जनरली क्या होता है, पैराबोला की जो इक्वेशन होती है ना, वो इसके वर्टेक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। किस पे? वर्टेक्स पे डिपेंड करती है। तो जैसा वर्टेक्स, उसके बेसिस पे जो होगी पैराबोला की इक्वेशन होगी। जैसे सपोज करो पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो एच कॉमा के है, थोड़ी देर के लिए मान के चलो पैराबोला यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन जो होती है वो डिपेंड करती है कि पैराबोला ये कौन सा एक्सिस के अबाउट बन रखा है। ये इस तरफ बना हुआ, इस तरफ बना हुआ, ऊपर बना हुआ, नीचे बना हुआ। तो इसकी इक्वेशंस अलग अलग होती हैं। जैसे एक होती है y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x माइनस h होता है, ठीक है। पहली इक्वेशन तो ये होती है। दूसरी इक्वेशन होती है वैसे, एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन होती है y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4a x माइनस h होता है, ठीक है। तीसरी इक्वेशन होती है x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस के। चौथी इक्वेशन होती है x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4a y माइनस के। बट हम इसको ना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ये इक्वेशन तो मैं बता रहा हूँ कि होती है। हम इसको थोड़ा सा इजी करके समझाएंगे कि अगर मान लेते हैं वर्टेक्स चेंज भी हो जाते हैं, वर्टेक्स यहाँ पे नहीं है, ओरिजिन पे नहीं है, तो आप उसको बिना इन इक्वेशन की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने क्यों लिखवाया फिर, अगर मैं इसके बिना सॉल्व करवा सकता हूँ। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ज्ञान हो कि हाँ भाई, खाली पैराबोला की इक्वेशन वो नहीं होती जो आप क्लास 11 में सीबीएसई में पढ़ के आए हो, वाई स्क्वायर बराबर 4x, है ना। इसमें और भी चीजें होती हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं होंगी, मैं किसी क्वेश्चन में ऐसा लिख दूंगा, आपको लगेगा क्या कर दिया ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्लियर है ना। अब देखो जब भी हम पैराबोला करेंगे तो उसकी जनरल इक्वेशन होती है, कुछ बेसिक इक्वेशन, है ना। उन्हीं से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और ये चार तरह की इक्वेशन देखो जरा, आपको ध्यान से स्क्रीन पे देख रही होंगी। ये चार तरह की इक्वेशन इस तरीके की होती है। मैं पहले इसको उठा के इधर रख लेता हूँ, फिर मैं बताने का काम शुरू करूंगा। ये ऊपर जाता है क्या? ऊपर तो नहीं जाता, जाना चाहिए था इसको, ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो पैराबोला की टोटल चार इक्वेशन होती है। एक होती है वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर 4x अगर पैराबोला की इक्वेशन है तो पैराबोला इस तरफ बनता है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो पैराबोला की डायरेक्शन राइट साइड में होगी, राइट साइड यानी इस तरफ बनेगा, तो इस तरफ बनता है ये। अगर मान लेते हैं वाई स्क्वायर जो है वो माइनस 4x के बराबर है, ठीक है। तो पैराबोला जो बनता है वो लेफ्ट साइड में बनता है, वो कुछ इस तरीके से ऐसा, ठीक है। इस तरीके का बनेगा पैराबोला। अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 4ay तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, माइनस का 4ay तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इन सभी में, ये जो यहाँ पे फिगर दिख रही है, सभी में वर्टेक्स क्या है? 0 0 है। देखो इस पे भी 0 0 है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, सब पे वर्टेक्स 0 0 है। तो सभी के लिए वर्टेक्स हमने 0 0 लिख रखा है, देख रहे हो। मैं एक पैराबोला समझाता हूँ, इससे आप सारे समझ जाएंगे। अगर आपको इसका फोकस की बात करें तो फोकस यहाँ पे ऐसा पॉइंट होता है जहां से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर होती है, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0। तो यहाँ पे लिख रखा है फोकस को एस से डिनोट कर रखा है, कोऑर्डिनेट है a,0। तो इसके क्या होंगे? इसके माइनस a,0 होंगे। इसके क्या होंगे? क्योंकि y एक्सिस पे 0, a होगा, इसका क्या होगा? 0, माइनस का a होगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ये कैसे लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। तो जो फोकस होता है ना, जैसे फोकस में x की वैल्यू यहाँ पे a है, तो डायरेक्ट्रिक्स में बस माइनस a हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू माइनस a हो जाएगी, प्लस a की जगह पे माइनस a हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन जो हो जाएगी x इज इक्वल्स टू माइनस a हो जाती है, या इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है x प्लस a बराबर 0, ठीक है। तो वो दोनों बात होती है, कैसे भी लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना होगा तो ये किस एक्सिस के अबाउट जो है सिमेट्री दे रहा है, आपको उस पर फोकस करना है। कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दे रहा है? एक्स एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y बराबर 0। ये कौन सा एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दे रहा है? y एक्सिस के अबाउट। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कौन सा एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दे रहा है वही हम निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है। फिर आ जाती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होती है, अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है तो ये जो 4a दिख रहा है ना, यही होती है लेटस रेक्टम, यानी यहां से यहां तक की लेंथ। अगर आपको यहां से यहां तक की लेंथ निकालनी है तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये a क्या है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकल जाएगी। अगर यहां से यहां तक 4 है, ध्यान से सुनना, ये टोटल 4a है, इसका मतलब ये होगा ना इतना 2a होगा और इतना 2a होगा, हाँ या ना? ऐसी होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो आप बोलेंगे 0,2a। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो आप बोलेंगे 0, -2a सर।
0,2 है एंड 0,-2 है। तो इन दो पॉइंट्स को बोलते हैं हम एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज यानी वो जो लेटेस्ट रेक्टम है ना, ऊपर और नीचे वहां पे एक्सट्रीम पॉइंट पे टच कर रही है, तो एक्सट्रीमिटीज के पॉइंट बोलते हैं। तो इसके अगर कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, ठीक है, 0 नहीं, ए कॉमा सॉरी ए है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो ए है, ठीक है। तो उस एक्सट्रीमिटीज के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं ए कॉमा +-2a होते हैं, ठीक है। ए कॉमा 2 है ऊपर वाला, ए कॉमा -2 है नीचे वाला, ठीक है। उसके बाद में एक्सट्रीमिटीज हो गया हमारे पास में। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर आपको निकालनी होगी तो बस वही देखना है कि लेटेस्ट रेक्टम अगर जहां पे निकाल रहे हो वहां पे फोकस कहाँ है। जैसे इसका फोकस कहां पर है, इसका फोकस यहाँ पर है, तो एक्स की वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पे माइनस का ए है, तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसके लिए -a होगी। इसका फोकस क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए, तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगी। अगर मान लेते हैं आपको वर्टेक्स पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स यहाँ पे 0 0 ही है, तो जो टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी, टेंजेंट वाई एक्सिस होगी, और वाई एक्सिस क्या होता है भाई, एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। फोकल डिस्टेंस निकालनी होगी तो वो a प्लस एक्स होता है, ए फोकस होगा और प्लस एक्स उसमें कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको पैरामेट्रिक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहोगे, पैरामेट्रिक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहोगे तो वो होते हैं 80 और 280, 80 कॉमा 280। अच्छा अगर मान लेते हैं इस तरफ ना बन के इस तरफ बनेगा तो a माइनस एक्स होगी फोकल डिस्टेंस, फिर a प्लस वाई भी हो सकती है, a माइनस वाई भी हो सकती है, तो इस पर थोड़ा फोकस करना। और पैरामेट्रिक फॉर्म में इसको 80 280 लिखा जाता है, -80 280 लिखा जाएगा, तो इस तरफ होगा, ठीक है। अगर 280 80 लिखा रखा है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर 280 -80 लिखा हुआ है तो डाउनवर्ड पैराबोला। याद रखिएगा 280 पे नेगेटिव सिंबल नहीं आ रहा है, 80 पे भी सिर्फ आ रहा है 80 पे, 80 पॉजिटिव, 80 नेगेटिव, 80 पॉजिटिव, 80 नेगेटिव, ठीक है। लास्ट आता है इसकी लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एलआर जो लेटेस्ट रेक्टम तो होगी, सॉरी एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी में आपको दिखा देता हूँ। एसेंट्रिसिटी जो होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो रेशो होता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का रेशो सेम होता है, तो एसेंट्रिसिटी जो होती है या डिस्टेंस जो होती है वो सेम होती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस होगी बराबर करके उसका 1 आंसर आ जाएगा डिवाइड करके, तो डिवाइड करके 1 आंसर आएगा, तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, ऑलवेज 1 होती है, इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं होती। एसेंट्रिसिटी पैराबोला की 1 ही होती है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। सर्कल की निकालने की जरूरत नहीं है, इलिप्स हाइपरबोला की निकालने की जरूरत होती है कि क्या क्या आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए अलग से फॉर्मूले होते हैं। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या है ये? मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा आपको, इसको नोट कर लो। तब सिखाएंगे आपको ये कैसे कैसे आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन, और क्या इसके प्रोसेस होता है मतलब सॉल्व करने का, ठीक। तो जैसे एक पहले हम एक दो क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको कितना समझ में आया है, थोड़ी बहुत नॉलेज आपने गेन करी है या नहीं करी। क्वेश्चन ये बोल रखा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, एक पैराबोला की इक्वेशन है। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, है ना। 2009 में पूछा गया। पहले ये बताओ y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, तो पैराबोला कौन सी साइड पे बनेगा, अपवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, लेफ्ट बनेगा, राइट बनेगा, कौन सा पैराबोला होगा, पहले तो उस पर फोकस करेंगे। याद रखिएगा अगर y स्क्वायर बराबर 4ax है, ये राइट साइड में होता है। अगर -4ax है, ठीक है, तो उस केस में ये लेफ्ट साइड में होता है ऐसे, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है, आप -4x है प्लस का है तो आप बोलेंगे माइनस का है, तो y स्क्वायर बराबर है -4ax। तो पैराबोला कहाँ बनेगा, पैराबोला यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ बनेगा। कौन से साइड पे हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे हो गया, तो लेफ्ट साइड पे हो गया, तो ये कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है बच्चे, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ऐसे तो होता है। बताओ ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड एंड थर्ड में लाई कर रहे हैं। बस यही पूछा है आपसे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये टफ क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, अलवा बोलते हैं ना उसको, अलवा क्वेश्चन है भाई साहब ये, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो बहुत आसान है समझना। आपको पैराबोला या कॉनिक सेक्शन जो अगर आप कर रहे हो ना, कॉनिक सेक्शन अगर आप करना चाहते हो तो बस आप फॉर्मूले लर्न करो, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले लर्न करो, थोड़े बहुत बेसिक बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद चेंज वगैरह कैसे करते हो मैं सिखा दूंगा आपको, ओरिजिन वगैरह कैसे चेंज करते हैं वो सब मैं सिखा दूंगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं जरा। क्वेश्चन ये दे रखा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला विद वर्टिसेस एट 0 0। एक पैराबोला है जिसके वर्टेक्स कहाँ है, 0 0 पर है, यहाँ पर है, सपोज करिए दो एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस, एंड फोकस जो है वो 0, -2 पे है। देखो 0
एक्स के कोऑर्डिनेट 0 है, वाई के कोऑर्डिनेट -2 है, तो फोकस यहाँ पे लाई कर रहा है 0, -2। यहाँ पे फोकस है, तो पैराबोला कैसे बनेगा? ये पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला होगा। सही है बात? डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है? एफ क्या दे रखा है? फोकस दे रखा है 0, -2, है ना? 0, -2। और आपको वर्टेक्स क्या दे रखा है? वर्टेक्स दे रखा है भाई साहब 0, 0। तो आपको ये पता है ना, इसको 0, -a लिखा जाता है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 2 है। a की वैल्यू 2 है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है x² बराबर माइनस का 4ay, क्योंकि वो डाउनवर्ड पैराबोला है ना? a जो है, ये जो a आया वो लेस देन 0 है, तो वो डाउनवर्ड पैराबोला यानी नीचे की तरफ बन रहा है। तो अगर आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है तो बस कुछ नहीं करना, x² बराबर 4 माइनस का इंटू a, ये कितना है? 2। ये a ये है बच्चे, माइनस मैंने पहले ही ले लिया है, ठीक है? -2 मत डालना। a कितना है? 2 और y, तो 4 2 जा कितना हो गया? 8y हो गया, ठीक है? x² -8y हो गया। इस -8y को इधर पहुंचा दो, तो x² + 8y 0। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? बहुत बढ़िया, है ना? ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको ये समझ में आया हमने कैसे करा बच्चे? देखो, कोई डाउट है तो बताओ मुझे। आया ना समझ में? x² -8y कैसे लिखा हमने? x² बराबर -8y, है ना? हम कोऑर्डिनेट देख के पता लगाएंगे कि वो फोकस कहाँ पर। अगर देखो मान लेते हैं कोऑर्डिनेट ऐसे दे रखा है a, 0 का मतलब ये क्या होता है कि फोकस यहाँ पर है, x एक्सिस पर, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 -a, 0 है, तो फोकस यहाँ पर है। अगर 0, a है तो यहाँ पर है, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे होगा। 0, -a है तो यहाँ पे होगा। आई बात समझ में? उसके अकॉर्डिंग इसकी 4 इक्वेशन होती हैं। ये होती है x² बराबर 4ay, ये होती है x² बराबर -4ay, इस साइड होगा तो y² बराबर 4ax, और इस साइड होगा तो -4ax, है ना? y² की वैल्यू आगे ना बात समझ में? तो इस तरीके से हमारे को क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज। इस पैराबोला का एक्सिस क्या होगा? 2013 में पूछा गया था, बताओ। x = 0, x = 2, y = 0 एंड y = 2। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलो, क्वेश्चन क्या दे रखी है? y² बराबर +2x बराबर 0। आपने स्टार्ट करा इसको सॉल्व करना, पहले आप करेंगे, ठीक है? आप करेंगे, अगर आपका आंसर मेरे से मैच करता है तो बहुत बढ़िया, ठीक है? तो y² बराबर -2x। अब इसको कंपेयर करूंगा y² = -4ax से, तो ये जो पैराबोला है ये लेफ्ट डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है? इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर बताऊं, इस इक्वेशन का पैराबोला कहाँ बनता है? लेफ्ट डायरेक्शन में बनता है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में बन रहा है। अब इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताओ। एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस सिमेट्री का एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y बराबर 0। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? सिमेट्री का एक्सिस कैसे निकालते हैं? जिसके अबाउट पैराबोला रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यानी सिमेट्री दिखा रहा है। किसके अबाउट दिखा रहा है? एक्स के अबाउट दिखा रहा है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y बराबर 0, ठीक है? x बराबर 0 मत कर देना, x कहाँ 0 है? y 0 है ना, इस एक्सिस पे y 0, पूरे एक्सिस पे x 0 नहीं है, तो y बराबर 0। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। अच्छा, मैं एक चीज इसको कराने से पहले एक चीज और बता देता हूँ। पैराबोला में ये नहीं है कि आपको एक पैराबोला दे दिया, देखो एक जनरल पैराबोला दे दिया जैसे y² = 12x, और आपसे बोल दिया इसका फोकस निकाल दो, इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल दो, इसका कुछ और निकाल दो। तो कुछ भी अगर आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं, जैसे सपोज करो y² = 12x बोल रहे हैं, तो y² = 4ax, इसको कंपेयर करना होता है, तो अगर आप इसमें से 4a की वैल्यू निकालोगे तो 12 होगी। 4a होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसका मतलब ये होता है LR जो है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो 12 है, इसका मतलब ये है, ठीक है?
यहां से आप चाहो तो फोकस भी निकाल सकते हो। तो फोकस कैसे निकलेगा, a इज इक्वल टू 12/4, तो ये निकल जाएगा बच्चे 3। a की वैल्यू 3 आ रही है। अगर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसके जैसा है तो ये राइट हैंड साइड पे बनेगा ऐसे करके, ठीक है। इसका वर्टेक्स 0 0 होगा। क्या होगा, वर्टेक्स 0 0 होगा। वर्टेक्स इसका है 0 0। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई अगर आपको निकालने होंगे ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, तो वो a,0 होंगे। a,0 यानी 3,0। लेट अस राइट टर्म वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। उसके बाद में ये आ जाता है, मान लेते हैं ये क्या बोलते हैं इसको हम, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है अगर आपको, तो डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए देखो जरा क्या करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये x है इसमें a ऐड कर देंगे, इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे समझिए कि x प्लस 3 इज इक्वल टू हमने 0 लिखा और हमारे पास में तीनों चारों चीजें निकल के आ गई इसकी। बाकी और भी कुछ पूछेंगे तो हम वो सब निकाल सकते हैं। a निकलने के बाद सब निकल जाता है, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब होता क्या है कि ये बहुत ही सिंपल है। कोई भी अगर आपको पैराबोला दे रखा होगा, पहले पैराबोला को कंपेयर करो कौन सी फॉर्म के जैसा लग रहा है, बनाओ कौन सी साइड पे बन रहा है, ठीक है। या इमेजिन कर लो, अगर आपको बनाना नहीं आता इमेजिन कर लो कौन सी साइड पे बन रहा है, इधर इधर, ठीक है, या ऊपर नीचे। उसके अकॉर्डिंग क्या करो, ए की वैल्यू निकाल के सारी चीजें निकाल लो जो जो पूछेगी। ये सारे फॉर्मूले हैं, मैंने इसको मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नया उसमें कुछ मैंने यूज कर लिया, सब फॉर्मूले हैं। ये सारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप निकाल लो। लेटेस्ट रेक्टम पूछा तो 4a, फोकस पूछा है तो a,0 उसके कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स पूछा है तो 0,0 क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स पूछी है तो x प्लस a इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है। ऐसे एक्सट्रीमिटीज पूछेंगे तो a,2a और माइनस a, माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सारा का सारा इसमें निकाल सकते हैं। अगर आपसे फोकल लेंथ पूछेंगे तो x1 प्लस a हो जाएगा उस केस में, है ना। तो अब बात ये आती है कि अगर ना यहाँ पे ना ओरिजिन को हम शिफ्ट कर दें, वर्टेक्स को शिफ्ट कर दें, ठीक है। वर्टेक्स को शिफ्ट करके मैंने पैराबोला की इक्वेशन ऐसे लिख दी। सपोज करो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 1। अब यहाँ पे ये पैराबोला नॉर्मल पैराबोला नहीं है जैसे y स्क्वायर बराबर 4x का, ऐसा है। मैंने बोला इसका फोकस बताओ, मैंने बोला इसमें इसका वर्टेक्स बताओ क्या होगा, ठीक है। ऐसी मैंने चीजें पूछ ली, मैंने पूछा इसका डायरेक्ट्रिक्स बताओ, ऐसे मैंने कोई बहुत सारी चीजें पूछ ली आपसे। अब कैसे निकालें इसको, तो पहले तो आपको ये बताता हूँ वर्टेक्स होते क्या है। वर्टेक्स यही होते हैं, ये जो यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं इसी को वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसका अगर आपसे पूछा जाएगा वर्टेक्स क्या होते हैं, तो वर्टेक्स होते हैं बच्चे जनरली h, k। इसको बोलते हैं हम h और इसको बोलते हैं हम k। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, तो इसका वर्टेक्स है 1,2। पहले x वाले को लिखते हैं फिर y वाले को, तो पहले x वाले को फिर y वाले, 1,2। तो 1,2 पे ये पैराबोला ऐसे बन रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे इसका वर्टेक्स लाई कर रहा है 1,2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, यहाँ से यहाँ तक की 2, इसका मतलब ये होता है 1,2 पे इसका वर्टेक्स लाई कर रहा है। अब आपसे अगर मान लेते हैं इसका फोकस पूछते हैं या कुछ और पूछते हैं, तो आप ऐसे नहीं निकालोगे इसको। फिर आपको क्या करना है, ठीक है। अगर y माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रखा है इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 दे रखा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना, इधर फोकस करो। तो आपको क्या करना है, y माइनस 2 को कुछ एक नया वेरिएबल ले लेना है, कैपिटल Y ले लो, ठीक। y माइनस 2 इज इक्वल्स टू कैपिटल Y, ठीक है। एंड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल X, इसको क्या ले लो, कैपिटल X ले लो, ठीक है। तो कुछ ऐसे बन जाएगा ना, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ऐसे बन जाएगा। अब इसको जो जनरल इक्वेशन होती है जो हमारे पास में, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, उससे कंपेयर कर लो। तो उससे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो वाई स्क्वायर बराबर, अगर मैं कंपेयर करता हूँ वाई स्क्वायर बराबर 4ax से, ठीक है, करूं अगर मैं, तो a की वैल्यू 4a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4a इज इक्वल टू 4 आ रहा है। a की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप बोलेंगे सर a की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। ये फोकस नहीं है, अभी रुक जाओ, ये फोकस नहीं है। तो अगर मेरे को मान लेते कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं फोकस के, तो फोकस के कोऑर्डिनेट होते क्या हैं, तो आप बोलेंगे सर फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जनरली a,0। तो उसमें a जो होता है वो x की वैल्यू होती है, 0 जो होता है y की वैल्यू होती है, यही होता है ना। a x की वैल्यू होती है और 0 क्या होता है, y की वैल्यू होती है। तो आपको एक तरह से x, y जो मिल रहा है, x, y ये मिल रहा है a,0,
दैट मीन्स एक्स की वैल्यू जो मिल रही है वो ये मिल रही है, वाई की वैल्यू जो मिल रही है वो ये मिल रही है। हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है मेरी? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ओके। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो एक ही जगह पे तो 1 है और इसकी जगह पे 0 है, एक्स कॉमा वाई। बट क्या मुझे ये निकालना है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, या मेरे को स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालना है? बताओ मुझे निकालना क्या है? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकालना है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालना है। तो आप बोलेंगे सर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालना है। तो अगर मेरे को स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालना है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालना है, मुझे उसके लिए करना क्या है? ये जो y है ना, y उसको बदला क्या था मैंने, y-2, है ना? तो ऐसा समझिए कि ये जो y है इसकी वैल्यू 0 आई है, तो y-2 की वैल्यू 0 आई है। क्या ये बात सही है ना? तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक्चुअल में जो है ये 2 होगा। ठीक है, फोकस का। अभी इधर ध्यान से देखिए, x जो है वो हमने क्या लिया है? 1 लिया है। तो x था या कुछ और था? ये यहाँ पे x-1 था। अब क्या करेंगे? x-1 को 1 रख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 + 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो एक्चुअल में जो फोकस के कोऑर्डिनेट है वो 2,2 क्या है? 2,2 यानी फोकस जो होगा उसका वो यहाँ पे लाई कर रहा होगा। एक्स की वैल्यू भी 2 होगी, वाई की वैल्यू भी 2 होगी। ठीक है, फोकस इसका यहाँ पे लाई कर रहा है। अब इसका देखो डायरेक्ट्रिक्स पीछे की तरफ होगी, यहाँ पे कहीं, ठीक, यहाँ पे कहीं पे होगी। डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है तो वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? पहले ये बताओ, हो गया? बहुत अच्छी बात है, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है ना? तो फोकस निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे हम। डायरेक्ट्रिक्स निकालनी हो तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देख लो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 1। तो यहाँ से पीछे जाएंगे तो 1 ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स, तो इसकी वाई एक्सिस पे आ रही है, मेरे को लग रहा है वाई एक्सिस पे आ रही है। तो हम निकाल लेंगे उसको उसी तरीके से। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, ऐसे होता है ना डायरेक्ट्रिक्स में, एक्स इज इक्वल्स टू -a, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये होती है। तो देखो एक्स की जगह पे तो x-1 है, इज इक्वल्स टू -1। ये -1 इधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू -1 + 1 हो जाएगा, तो ये 0 आ रहा है। ध्यान से देखो ये y एक्सिस ही डायरेक्ट्रिक्स बन रही है इसकी, है ना? तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 0 यानी y एक्सिस इसका जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर नहीं होगी, ये y एक्सिस पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है? समझ गए? पक्का? चलो, ऐसे निकालना होता है हमारे को, है ना? आई होप आपको समझ में आ गया हो। पहला स्टेप होगा कि जो x-1 y या x जो भी दिख रहा है x-h और y-k, इनको कैपिटल X कैपिटल Y कंसीडर कर लो। कंपेयर करो, कंपेयर करके a की वैल्यू निकालो, उसके बाद में a और मतलब वो कौन से एक्सिस पे है वो देखो। जैसे ये भी पता लग रहा है मेरे को, एक्स एक्सिस पे बन रहा है ये पैराबोला राइट हैंड साइड पे, इक्वेशन से पता लग जाएगा। उसके अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट डालो, कोऑर्डिनेट डाल के एक्स वाई से कंपेयर करके एक्स और वाई छोटे वाले एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। तो जैसी निकलेगी वो फोकस के कोऑर्डिनेट निकल गया, बस। ठीक है, ऐसे करना है। डायरेक्ट ट्रेसमेंट उसको पीछे ले जा लेना, उतनी डिस्टेंस उसको पीछे ले जा लेना। ठीक है, इक्वेशन है, आपसे बोल रखा है द फोकस ऑफ द पैराबोला इज, इस पैराबोला का फोकस क्या होगा? ठीक है, -1 -3 -1 3 1 -3 1 और 3। एक चीज तो बहुत ही श्योर है कि यहाँ पे 1 और 3 तो आने ही है, वो प्लस में आने हैं माइनस में आने हैं, वो नहीं करता हमारे में। इसको आप ट्राई करके देखो कि आपका आंसर निकलता है या नहीं निकलता। y-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो देखो वर्टेक्स, अगर मैं इसकी बात करूँ इसका वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स जो है बच्चे इसमें x की वैल्यू तो देखो, x1 तो है ही नहीं ना यहाँ पे, है क्या? h कॉमा k होता है, यही होता है ना? तो क्या यहाँ पे h दिख रहा है आपको? तो आप बोलेंगे नहीं सर h तो है ही नहीं, k दिख रहा है, k यहाँ पे 3 है, तो 0,3 है इसका वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कहाँ पर है? 0,3 पर। तो ये जो पैराबोला है, x की वैल्यू 0 उठाओ, y की वैल्यू 3 उठाओ, ठीक है, तो इसका वर्टेक्स यहाँ पे लोगा, ऐसा कुछ बनना चाहिए मेरे हिसाब से, 0,3। एक्स 0 है, वाई 3 है, 0,3 पे इसका क्या करेगा? लाई, वर्टेक्स लाई करेगा। ठीक है, अब आपसे ये बोला गया है कि भाई साहब इसका क्या निकालो? फोकस बताओ। तो फोकस ऐसे निकालेंगे नहीं, हमको ये जो दिख रहा है ना एक्स्ट्रा, इसको कैपिटल वाई कंसिडर कर लो। क्या कंसिडर करो? कैपिटल वाई। तो लेट y-3 इज इक्वल टू कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4x। कैपिटल वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 4 स्क्वायर, 4x के। कंपेयर करो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो कंपेयर करोगे तो 4a की जगह पे क्या दिख रहा है?
4, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 1। बट ये फोकस नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला ये फोकस नहीं होता, ये सिर्फ ऐसे ही निकल के मिला है अपने को। तो क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ओके, ये इस तरफ नहीं बन रहा है, सॉरी गलत बना दिया हमने, ऊपर की तरफ नहीं बनेगा ये। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, 0,3 ऐसे बन रहा है, ठीक है, 0,3 ऐसे बन रहा है। ऐसे इसका फोकस इस तरफ लाई करेगा। इसके फोकस के जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, a,0 होते हैं, तो 1,0 नहीं रखेंगे, अभी अभी रुक जाओ। a,0 होते हैं, बट ये 0 नहीं होगा क्योंकि इसका वो चेंज हो रखा है। क्या चेंज हो रखा है, इसका वर्टेक्स चेंज हो रखा है, ठीक है। तो वर्टेक्स चेंज हो रखा है, तो अब देखो कैसे करना है इसको, सॉरी, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो a,0 होते हैं फोकस के ना, इसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के इक्वल रख दो, ठीक है। अब एक्स की जगह पे a है, वाई की जगह पे 0 है, ठीक है। और कैपिटल एक्स अगर लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं लिया है हमने, यहाँ पे कैपिटल एक्स लिया नहीं है तो यहाँ पे छोड़ दे, वाई लिया है। तो एक्स की जगह पे तो a आ रहा है, एक्स की जगह पे तो 1 ही आ रहा है, वाई की जगह पे कैपिटल वाई, वाई माइनस इक्वल्स टू 0 कर दो, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, प्लस का 3 आ जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा फोकस क्या है, फोकस के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे बच्चे 1,3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला उठा लो, आंसर खत्म हो जाएगा। कैसे पता लगेगा कि ये करेक्ट आंसर है, देखो फोकस ऐसे ऊपर की तरफ ही तो होगा, बस मुझे ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो 3 है, और आगे वाला पॉइंट क्या निकाला आपने, 1 निकाल दे तो 1,3 है, समझ गए। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, तो इससे पीछे की भी 1 ही होगी, अगर आप समझ पा रहे हो इस बात को, है ना। तो अगर मुझसे डायरेक्ट पूछा जाता, उसके कोऑर्डिनेट -1,3 आते उस केस में, है ना, -1,3 आते। क्लियर, देख लो यार। अच्छा, उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाली थी हमने, शायद वो वाली गलत निकाली, उसमें हमने एक्स की वैल्यू खाली वो कर दी थी, हमने ये नहीं देखा था कि उसमें 2 भी था उसमें ना। उसको उसको ये भी देख लेना कि वो कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है ना। वैसे तो वो एक्स उस पे कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जा रहा है वो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, नहीं सही निकाली हमने, वाई एक्सिस पे तो जा रहा है वो, ठीक, करेक्ट है वो। क्लियर है यहाँ तक, हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे बोल रखा है द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला इज 4, व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की एब्सिसा क्या होगी, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। 1 -1 2√3 और -2। देखो इसको कैसे करेंगे, फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले आपको याद होना चाहिए, वाई स्क्वायर अगर 12x की इक्वल है, स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, तो सबसे पहले इसको कंपेयर करो बच्चे, कितने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कर लिया कंपेयर। अब यहाँ से 4a की वैल्यू निकाल लो, 4a कितना होता है, 12 के बराबर हो गया, a की वैल्यू क्या होगी, 12/4 कितना होता है, 3। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, ये आ गई। यहाँ पे ओरिजिन जो वर्टेक्स पे जो है ना, वर्टेक्स चेंज नहीं हो रहा, वर्टेक्स 0 0 पे, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस इसके फॉर्मूले बताने चाहिए। अब फोकल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, फोकल डिस्टेंस जो होती है बच्चे, वो जनरली होती है x+a, ठीक है, होती है x+a, ठीक है, x+a होती है, बस इतना याद रखो, x+a होती है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स की वैल्यू क्या आ गई वो बताओ, निकाल लेंगे। फोकल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 4 प्लस ए कितना है, 3, उठा के उधर पहुंचाओ, 4 - 3 कितना हो जाता है, ठीक है, 1, ये एक्स की वैल्यू आ गई, लो खत्म हो गई। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक तो सेम ही पैटर्न है, उसके बाद फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। मैंने क्या बोला, फॉर्मूले आने चाहिए, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x+a, लगाओ, ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, फोकल डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है 4, आंसर निकल के आ गया, बस खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, दे रखा है x-1 इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y-2, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y-2, ये दे रखा है आपको, है ना, 2 टाइम्स ऑफ
y माइनस 2। क्या आपको ये पता है कि इसका वर्टेक्स क्या है इस समय? इसका वर्टेक्स है 1,2, यानी वर्टेक्स चेंज हो रखा है। जब भी ऐसा होता है तो उसको क्या करना होता है, x माइनस 1 को कैपिटल X ले लो, y माइनस 2 को कैपिटल Y ले लो। ये बड़ा है ना, तो कुछ ऐसे आ रहा है कैपिटल X का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल Y। इसको कंपेयर करेंगे हम x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से। 4ay से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 4a की वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ रही है। क्या बात समझ में? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से अगर मैंने कंपेयर करा तो इसका मतलब ये पैराबोला जो है वो अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, कहाँ पे है? अपवर्ड, ऐसे अपवर्ड पैराबोला है। और यहाँ पे इसका जो वर्टेक्स है ये 1,2 पर, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला। तो इसका इसका फोकस यहाँ पे लाई करेगा। हाँ, 1,2 पे है, 1,2 पे है, तो ये कुछ ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये 1,2 पर है, तो इसका वर्टेक्स यहाँ पे लाई करेगा और इसका फोकस यहाँ पे लाई करेगा। तो फोकस कहाँ पे लाई करेगा वो आपको देखो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगी? तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे नीचे की तरफ होगी, यहाँ पे नीचे की तरफ होगी। ठीक है बच्चे, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे नीचे की तरफ होगी हमारी। अब यहाँ से पहले तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी 2/4 1/2। समझ गए? ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/2। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जब ऊपर की तरफ बनता है तो कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चे 0,a। 0,a को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से वो कर लो, क्या बोलते हैं, इक्वेट कर लो। तो यहाँ से क्या होगा, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 दिख रहा है, कैपिटल वाई इक्वल टू a दिख रहा है। कैपिटल एक्स का मतलब है x माइनस 1 की वैल्यू 0 दिख रही है तो x इक्वल टू 1 आ गई। ठीक है, तो इसका जो फोकस का जो पहला कोऑर्डिनेट है वो तो 1 है। दूसरा देख लेते हैं y की वैल्यू कितनी। तो आप देखो y माइनस 2 इज इक्वल टू a 1/2 है ना? 1/2 ही है। हाँ, 1/2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 + 1/2 कितना होता है? ये 5/2 आ रहा है भाई साहब ये तो। ओके, ओके ब्रो, 5/2 ये फोकस के कोऑर्डिनेट आए हैं। ठीक है, 1,5। अब हमारे को अगर फोकस निकालना होता इसका, तो फोकस तो हमारा निकल गया 5/2। हमारे को इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जनरली होती है y बराबर, देखो जरा, अगर कैपिटल Y लेता हूं तो y बराबर पॉजिटिव a ऊपर होता है, नेगेटिव a जो होता है वो नीचे होता है। तो y बराबर -a होगी ना इसकी। ठीक है, तो y बराबर माइनस है, तो y बराबर, y की जगह पे y माइनस 2 बराबर -1/2 ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए? अगर फोकस पूछा जाता तो ये इसका आंसर। डायरेक्ट्रिक पूछी जा रही तो वो भी निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको, मतलब मैं दोनों निकाल के दिखा रहा हूँ। y बराबर -1/2 + 2। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगी किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 4 3/2, तो y इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है। इस 2 को उधर ले जा लो, 2y इज इक्वल टू 3 आ रहा है, या 2y - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये है। कौन सा बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका बन रहा है। मैं बताऊं, इस क्वेश्चन को आप यहाँ के बाद में सीधा यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो। मैं खाली आपको ये दिखा रहा था कि फोकस निकालना कैसे है आपका, है ना? तो वो आपको निकालने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अदरवाइज आपका 1/2 आया तो सीधा सीधा ये डाल के, आपको ये पता है कि ये कैपिटल Y इज इक्वल टू पॉजिटिव ए ऊपर होता है, नेगेटिव ए नीचे होता है। तो नेगेटिव ए होगा इसका कोऑर्डिनेट ना, y इज इक्वल टू -a होगा यहाँ पे। तो माइनस ए होगा तो उसको कंपेयर करके आप निकालोगे तो निकल जाएगा। माइनस ए मतलब माइनस का 1/2। ठीक है, तो कंपेयर करके आपको निकालना है। मैं दोबारा से बोलूं क्या क्या करना है? पहले आपको x कैपिटल Y रखना है, कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल देनी है। a की वैल्यू जैसी निकली, अब आपको इसकी फिगर सोचनी है। फिगर कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, अपवर्ड पैराबोला होगी। अपवर्ड पैराबोला होगी तो इसका डायरेक्ट्रिक्स नीचे लाई करेगी। डायरेक्ट्रिक्स नीचे होगी तो y इज इक्वल टू -a इसकी इक्वेशन होती है। यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू डाली, y - 2 इज इक्वल टू -1/2 डाला, सॉल्व करा, आंसर। ठीक है, फोकस निकालना होगा तो ये रहा ऊपर वाला। ठीक है, तो मैंने दोनों निकाल के दिखाया आपको। क्लैरिटी होगी तो अच्छी बात। समझ गए ना? ये बताओ जरा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला कौन सा एक्सिस के अबाउट बनेगा ये? हम्म
कौन सा एक्सिस के अबाउट बनेगा ये? बिल्कुल सही, y एक्सिस के अबाउट बनेगा क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस 8 है। 4y माइनस 8 है और इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो ये y एक्सिस के अबाउट बन गया। y एक्सिस के अबाउट अगर ये बन रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये लो, उठाओ आंसर इसका, है ना? समझ में आया? यहाँ तक हम आज करते हैं। पैराबोला में अभी थोड़ा सा बचा है। पैराबोला का जो कुछ पोर्शन है जैसे टेंजेंट वगैरह हो गया या जैसे आगे आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिखी थी वो कैसे निकालते हैं, वो सारी की सारी जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फॉर्मूले लर्न कर लो, है ना? फॉर्मूले लर्न कर लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा पैराबोला खत्म हो जाएगा तो नया टॉपिक स्टार्ट करवा देंगे। तो आज के लिए इतना कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।